Let's discuss a question which is based on convex lens. देखो क्वेश्चन है, a student focused the image of candle flame on the screen using a convex lens. He noted down the position of candle, screen and lens on the scale as under. Position of candle हमें given है 10 cm, position of lens 50, position of screen 90 cm. आपको पावर बतानी है. देखो अगर आपको पावर फाइंड करनी है तो पावर के लिए आपको फोकल लेंथ एटलीस्ट पता होना चाहिए. क्यों? पावर इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ, जब फोकल लेंथ मीटर में हो. और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तब के लिए फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में होना चाहिए. क्योंकि अगर मान लीजिए आप फोकल लेंथ मीटर में उसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो यहाँ पर 100 आएगा, वो जाएगा ऊपर. तो अगर मान लीजिए फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 100/f. तो पावर निकालने के लिए मुझे फोकल लेंथ तो चाहिए. अब फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? देखो अगर आपको v और u की वैल्यू पता है तो लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u. तो मुझे v और u पता होना चाहिए फोकल लेंथ निकालने के लिए. तो अब इसके हिसाब से पहले इन सबको लोकेट कर लेते हैं कि ये सब कहाँ रखे हुए हैं. तो मैं मान लेता हूँ कि लेट ये ओरिजिन है यहाँ से, और यहीं से हम सब डिस्टेंस मानेंगे. स्केल है हमारा यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई स्केल है, ठीक है. अब यहाँ से आप जाओ 10 सेंटीमीटर आगे तो आपको मिलेगी कैंडल. तो यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर गए, यहाँ पर कैंडल रखी हुई है. जो कैंडल होगी वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी. तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 10 सेंटीमीटर. लेकिन जो u होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी लेंस, यानी कि u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर कह सकते हैं, या फिर मैं भी लेंस लेकर के चल रहा हूँ. लेंस से डिस्टेंस होता है u और v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस. तो हमें ये पता चल गया कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो कैंडल है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है. अब पावर ऑफ पोजीशन ऑफ लेंस, यानी कि यहाँ से मैं जाऊँगा 50 सेंटीमीटर आगे तो हमें मिलेगा लेंस. तो मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर यहाँ पर है. तो देखो ओरिजिन से 50 सेंटीमीटर पर हमने लेंस रख दिया है, कॉन्वेक्स लेंस. और यहाँ पर हमने ओरिजिन से 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर स्क्रीन रख दी है. अब देखो स्क्रीन कहाँ पर रखी होगी? जहाँ पर इमेज बन रही होगी, यानी कि यहाँ पर जो भी इमेज बनेगी वो स्क्रीन पर बनेगी. तो ओरिजिन से यहाँ तक की जो दूरी है वो 90 सेंटीमीटर है. अब मुझे u और v फाइंड करना है. तो u होगा ये जो कैंडल है यहाँ से जो लेंस है और उसके बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो u माना जाएगा. और u होगा कितना? देखो आप लेंस यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे है और कैंडल यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर. तो हमें तो सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, 50 में से 10 को माइनस कर दूंगा, यानी कि आ जाएगा 40 सेंटीमीटर. तो u की वैल्यू हमें पता चल गई. u की वैल्यू देखो हम माइनस में लेते हैं, u की वैल्यू हमें पता चल गई माइनस के 40 सेंटीमीटर रहेगी. कैसे? हमने कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन में से कैंडल की पोजीशन को माइनस कर दिया तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया. और इमेज डिस्टेंस क्या होगा? तो कॉन्वेक्स लेंस से जहाँ पर स्क्रीन है वहाँ से वहाँ तक की दूरी हम मानेंगे v, क्योंकि स्क्रीन पर इमेज बनेगी. तो लेंस से लेकर के स्क्रीन तक की दूरी हमारी v होगी. अब ये कैसे निकालें? तो देखो ओरिजिन से स्क्रीन तक की दूरी है 90 सेंटीमीटर, ठीक है. और उसमें से मैं माइनस करूंगा जो कॉन्वेक्स लेंस की ओरिजिन से दूरी है, यानी कि 50 सेंटीमीटर. तो ये भी कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर. अब देखिए v की वैल्यू कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर प्लस की रहेगी, और u की वैल्यू माइनस के 40 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं फोकल लेंथ. तो 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी? 40 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी? माइनस के 40. तो ये हो जाएगा 1/40 माइनस माइनस प्लस 1/40, जिसको आप 2/40 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप 1/20 भी लिख सकते हैं. तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/1, यानी कि 20 सेंटीमीटर. जब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ गई तो पावर यहाँ से निकाल लेते हैं. तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 फोकल लेंथ 20. तो इट मीन्स ये आ जाएगा 10/2, मतलब कि 5 डायप्टर. तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2. देखिए अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं, तो एक और डायरेक्ट मेथड बताता हूँ मैं आपको. उसके लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है. अगर आप उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे बनेगी.
एक्चुअली 2r हम बोल सकते हैं। 2r डिस्टेंस पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी जो इमेज है 2f फोकल लेंथ बोलते हैं इसको 2f, और इसको भी मैं 2f ले रहा हूँ। अगर जैसे मान लीजिए अगर मिरर है तो मिरर में उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस में वही डिस्टेंस हो जाता है, मतलब f का डबल, वो 2f हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा हुआ है तो वो दूसरी साइड पर जो इमेज बनेगी वो 2f पर बनेगी, सेम साइड की सेम साइज की बनेगी, लेकिन बनेगी इन्वर्टेड। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब इसमें जो u की वैल्यू होगी वही v की वैल्यू भी होगी, और यही कंडीशन हमारी यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि यहाँ से मैं कंक्लूजन डायरेक्टली ये भी निकाल सकता था कि सिंस u और v दोनों इक्वल हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है, और जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है तो मुझे 2f की वैल्यू पता चल गई कितनी, 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2f का 40 का हाफ यानी कि 20 सेंटीमीटर। मतलब इस फॉर्मूले का बिना यूज़ किए भी मैंने फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ ये कंसेप्ट यूज़ करके कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है तो इमेज 2f पर ही बनती है। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आकर के फिर भी पावर 5 डायोप्टर ही आएगी। आप कैसे भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।